जय श्री काल भैरव। आप सभी को नमन। आज इस वीडियो में मैं टोटकों के बारे में बात करूंगा। टोटके क्या हैं, क्या सत्यता है, कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हमने इतने YouTube, Facebook, इंटरनेट पे इतने सारे टोटके प्रयोग कर लिए, लेकिन हमारी वह एक परेशानी दूर नहीं हो पाई। क्या करें? क्या टोटके गलत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको समझने के लिए थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम ये जो टोटके लिखे हुए हैं, ये पढ़ के अपनी परेशानियों को देख के उनको करने से आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। 90-95% टोटके काम नहीं करेंगे, आप कितना कर लीजिए। जब भी कोई किसी को पीड़ा होती है, अगर वो इंटरनेट से या किताबों से कोई भी टोटका उठा के करता है, प्रथम तो वो अनभिज्ञ है कि वो टोटका सही भी है कि नहीं है। बहुत सारे मंत्र सही नहीं लिखे हैं, पूरे नहीं लिखे हैं, उनकी करने की विधि पूरी नहीं है, कहीं कुछ छूटा हुआ है। और अगर सही भी है तो आपने स्वयं से उस टोटके को उठाया है। जो स्वयं नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, स्वयं परेशानियों में घिरा हुआ है, जिसकी ऊर्जा स्वयं से क्षीण है, वो किसी भी कार्य को कर लेगा, ऐसे किसी भी उपाय को उठा के कर लेगा, नहीं लगेगा। जो खुद परेशानी में घिरा है, कुछ भी कर लेगा, कैसे अपना इलाज करेगा। उसी समय दूसरा पहलू ये है कि जब वो किसी ब्राह्मण के पास, किसी पंडित के पास या किसी बाबा के पास, किसी ऐसे जानकार के पास जिसका ऊर्जा स्तर बहुत तेज है, बहुत तीव्र है, उसका आभा मंडल बहुत तीव्र है, हजारों लाखों उसने साधनाएं करके, हजारों लाखों करोड़ों मंत्र करके उस ऊर्जा को अर्जित करा है, उस कॉन्शियस लेवल पे आया है जहां उसका एक शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाता है। उस ब्राह्मण से या उस बाबा से, उस पंडित से जब वो अपनी परेशानी बताता है, दुखड़ा रोता है, हृदय से रोता है, बुद्धि से नहीं, लाभ लेने की लालच से नहीं, जब गिड़गिड़ा के हृदय भाव से, करुणा भाव से पूरी परेशानी में जब उस ब्राह्मण के समक्ष वो अपनी परेशानी रखता है, तो उस ऊर्जावान व्यक्तित्व के मुखार बिंद से जब कोई शब्द निकलता है, उस योगी के मुख से जो एक शब्द निकलता है, वो एक टोटका बन जाता है। और वो टोटका उस एक व्यक्ति के लिए कार्य करेगा। वही टोटका अगर कोई अपनी किताब में संकलित कर ले और प्रचारित कर दे, प्रसारित कर दे, यह टोटका इस व्यक्ति के लिए कार्य करा, इसका मतलब यह टोटका हर व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परेशानी को दूर कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं आपको अपने ही जीवन का, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को अपने उपायों के माध्यम से ठीक करा है, उसमें से एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था, विकलांग था, उसकी पत्नी भी विकलांग थी, वैष्णव संप्रदाय से था, और पत्नी उसके अहंकार के कारण उसको छोड़ के जा चुकी थी। हालांकि वो सरकारी नौकरी में था, उसके बावजूद, अपंग होने के बावजूद, दिव्यांग होने के बावजूद, वो अपने मैं को, अपने सरकारी मैं को, अपने पौरुष के मैं को नहीं छोड़ पाया।
और इसी परेशानी में वो मेरे पास आया। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को 4 से 5 वर्षों तक अनगिनत लोगों को मैंने इस प्रकार से सलाह दी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब मैंने देना बंद कर दिया और उसके समक्ष मैंने अपनी फीस की बात रखी तो उसके अंदर एक छोटा सा भी भाव नहीं आया कि अरे पैसे लेके कर रहा है, सही नहीं करेगा। क्योंकि परेशान था, उसके मन में यह भाव आया ही नहीं। उसने त्वरित गति से जो भी मेरा शुल्क था, सहयोग राशि थी, वो जमा करी। और उसके बाद उसके पूरे केस को जब एनालिसिस करके मैंने उसको बताया, मैंने उसको एक छोटा सा उपाय बताया जिसको लोग टोटका भी कह सकते हैं। उसको एक लाइन में सिर्फ इतना बोला कि कुछ मत करो, एक अंडा ले आओ देसी, उस पे उसका नाम लिखो और जैसे एक मुर्गी अपने अंडे को सेती है उसको रुई में दबा के कहीं ऐसे कोने भी जगह में रख दो जहाँ तुम्हारा शयन कक्ष हो, जहाँ तुम्हारा गद्दा हो, जहाँ तुम्हारी अपनी गर्मी महसूस होती हो तुमको, उसके आसपास कहीं किसी डब्बे में तकिए के पास, गद्दे के पास कोने में दबा के रख दो। उसने सुना। वो वैष्णव था, उसके घर में अंडे नहीं बनते थे, अंडा लाना भी पाप था। उसके बावजूद भी उसने पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से, और इस क्षेत्र में विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, अंधविश्वास चाहिए, अंधविश्वास कि आपका कोई भी बुद्धि काम ना कर रही है। जैसा गुरु महाराज ने बोल दिया, जैसे बाबा ने बोल दिया, जैसे पंडित जी ने बोल दिया, वैसा सही है, तब वह टोटका या वह उपाय अवश्य काम करता है। और उस व्यक्ति ने जैसे ही अगले दिन उस उपाय को करा, छठे दिन उसकी पास उसकी पत्नी की मिस कॉल आ गई। अब इस व्यक्ति का अहंकार जन्मा, मेरे मिस कॉल मार रही है, करेगी अपने आप। फिर 6 दिन बीत गए, नहीं कोई कॉल आया। इसका मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी मिस कॉल आई, मैंने कॉल किया नहीं। मैंने कहा, अरे मूर्ख, क्या ऐसा नहीं हो सकता उसका मोबाइल रिचार्ज ना हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता वो बात करने के लिए तुमसे चाहती हो कि तुम इनिशिएट करो, तुम जाओ झुक के और उससे बात करो? और उसने जब बात करी तो यही बात थी कि उसका मोबाइल रिचार्ज नहीं था और वो चाहती थी कि जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार के कारण मुझे इस तरीके से परेशान करा है, जिसकी वजह से मैं गई हूँ, वो झुक के आए। इसको झुक के बुलाने के लिए भी उसने झुका, उसने झुकाया अपने शीश को, मिस कॉल मारी और बातचीत शुरू हुई। और बातचीत शुरू होते होते इस लेडी को, इस कन्या को वापस आने में 1 महीने का समय लग गया और 1 महीने बाद वो वापस आ गई। क्योंकि मैंने जब उसको देखा था तो मैंने ये बोला था कि लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, ये आ जाएगी। उपाय कारगर था। अगर वो उसी समय पलट के कॉल करता, हो सकता है कि वो 2-4-10 दिन में आ जाती, लेकिन समय से पहले कुछ भी घटित नहीं होता। तो ये उपाय अगर वह व्यक्ति हर किसी को बताना शुरू कर दे तो ये आवश्यक तो नहीं है कि वह उपाय अंडे का हर किसी के लिए कार्य करेगा, कि जिसकी बीवी भाग गई हो, जिसका पति भाग गया हो, अंडा ला के रख दे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो एक व्यक्तिगत परेशानी के कारण उसके भाव दशा को देखते हुए किसी गुरु ने, किसी ब्राह्मण ने अपने शब्द से एक वाक्य निकाला जो सत्य था, और उसमें कोई भी उपाय, अंडा ही नहीं, कुछ भी उस समय अगर निकलता तो वह एक सिद्ध टोटका माना जाता और वो होता। टोटके ऐसे सदैव काम नहीं करते हैं। बहुत सारे टोटके ग्रहों, नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।
जैसे एक उपाय, एक टोटका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में आपकी पत्नी बहुत गुस्सैल है, आपके पति बहुत गुस्सैल हैं, नहीं शांत होते हैं, एक उपाय पुस्तकों में ये दिया हुआ है कि आप अंगारा लीजिए, अंगारा घर के बाहर रखिए और उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हुए दूध के छींटे मारिए, तो कलह इत्यादि सब शांत होंगी। अब इसमें अंगारा क्या हुआ, ये कलह का एक स्रोत हुआ, एक मंगल, तेज मंगल, एक सूर्य जो आग लगाता है, उसको हमने दूध के छींटों से बुझाने का प्रयास करा। उसमें जरूरी नहीं कि हर कोई करने लगे तो हर किसी पे कार्य करे। ये ऐसे ही उदाहरण जो मैंने दिया, ऐसे ही किसी सिद्ध ने, ऐसे ही किसी संत ने किसी एक व्यक्ति को बताया होगा और वो पुस्तकों में आ गया और लोग टोटकों को अपनाए चले जा रहे हैं, और लेकिन कुछ भी नहीं होता। टोटके असफल नहीं है, बताने वाले में तेज होना चाहिए, बताने वाले का भाव होना चाहिए, बताने वाले के समक्ष जो आ रहा है अपनी परेशानी लेते हुए, उस व्यक्ति का, उस पीड़ित व्यक्ति का भाव होना चाहिए, तब वह उपाय और टोटके कार्य करते हैं। ऐसे नहीं चलता है कि सामने गुरुजी और भीतर पाप, सामने ब्राह्मण देव और पीछे से हृदय में आ रहा है कि पता नहीं कहीं दक्षिणा ना मांग ले। अरे बिना दक्षिणा के तो पूर्ण होगा ही नहीं, और दक्षिणा तुम किसी सिद्ध या किसी संत की दे भी नहीं सकते हो। जन्मों की तपस्या के फल से वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ है, जन्मों के तपस्याओं का, करोड़ों अरबों खरबों मंत्रों के जाप ध्यान तपस्या का फल का कुछ अंश वो आपको दे रहा होता है, चाहे वो दीक्षा में दे रहा हो, चाहे किसी मंत्र में दे रहा हो, चाहे किसी उपाय में दे रहा हो। आप उसकी दक्षिणा का मूल्य लगा ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति टोटकों को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ढंग से उनको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो स्वयं कर ही नहीं सकते हैं। उनको भी किसी न किसी गुरु की या किसी संत की या किसी ब्राह्मण देव की वाणी की, उसकी ऊर्जा की, उसकी ओज की, उसके तपोबल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आप सभी के लिए ये टोटकों से संबंधित एक छोटा सा विज्ञान जो मैंने अपने अनुभव से पूरे जीवन में समझा, वो आपके समक्ष रखा है। आशा करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे और किताबों और इंटरनेट पे फैले हुए मंत्रों के जाल के पीछे नहीं भागेंगे। साधना करें स्वयं, अपने पापों के, अपने संस्कारों के विघटन के लिए तपस्या में उतरें, साधना में उतरें, स्वयं के कष्ट स्वयं दूर करें। दूसरे को आपकी पीड़ा का 1% भी भान नहीं होता है, तो वो आपके कष्ट को दूर करने के लिए चंद रुपए लेके कैसे कष्ट दूर करेगा। ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी ऐसे, कुछ संत हैं, कुछ ब्राह्मण हैं ऐसे अच्छे भी, लेकिन अधिकतर लोगों की संख्या सिर्फ लूटने वालों की है। मेरा तो सभी को यही सजेशन होता है, दीक्षा लेके अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, ताकि जिन संस्कारों, जिन पाप कर्मों की वजह से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उसको हम काटना शुरू कर दें। 2 ही तरीके हैं, या तो भोग लीजिए या तो काट लीजिए। भोगने की क्षमता, धैर्य मनुष्य में, मानव में है नहीं, तो काट लीजिए। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको कट जाएंगे, बहुत सारे ऐसे भोग होंगे जो आपको भोगने ही पड़ेंगे।
इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, ओज, साधना, तपस्या, मुक्ति वो भगवान भैरवनाथ दें। इस वीडियो को यदि हो सके तो सभी अपने मित्रों, अपने सभी चाहने वालों सभी के साथ साझा करें। जितना ज़्यादा आप इस प्रकार के ज्ञान को फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचेगा, उनका अगर भला होगा तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपको लाभ तो मिलेगा ही। कोई अगर दुआ देगा, कोई ठीक होगा, प्रत्येक व्यक्ति तक वो साझा होगा। फिर दूसरे वीडियो में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं हजारों साधनाएं डालता रहूं। मेरा उद्देश्य है कि जो ज्ञान है, जो जानकारी है, छोटे छोटे, वो सभी तक पहुंचे और उसको सुनना नहीं है, उसको जीवन में अपनाना है। जय श्री काल भैरव।